राधे राधे सभी को। आज मैं सुबह जल्दी उठी और अमावस्या का खाना बनाया, खीर सब्जी पूरी। अब ये पितरों का मैं ना भोग लगा रही हूँ। अब पितर देवताओं को भोजन करा के जोत पे मत्था टेक दिया मैंने। अब ये खाना मैं अपना कोको को थोड़ा सा और थोड़ा सा मैंने कौओं को दे दिया। इनको आप बोले आज सोमवार का व्रत है तो भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं। अभी भोले बाबा को जल से स्नान करा दिया। अब ये चंदन से तिलक लगा रही हूँ, चंदन का तिलक लगा रही हूँ बाबा को। सावन के सोमवारों में जितनी भी भोले बाबा की पूजा की जाए उतनी ही कम है। आज के टाइम में लोग थोड़ा भक्ति भाव कम कर दिया है। मैं तो चाहूँगी जितना अपने से शरीर से हो सकता है उतना हमें करना ही चाहिए। ये चंदन का तिलक लगा दिए बाबा के। अब मैं बाबा पे धतूरा और बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। अब धूप दिया दिया बाती जला रही हूँ बाबा की। बीच बीच में मैं मंत्र भी पढ़ रही थी, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये फल फ्रूट चढ़ा रही हूँ क्योंकि कोको ना बहुत तंग करता है। कोको छोटा बच्चा है, 4 महीने का मेरा डॉगी है, वो शोर मचाता रहता है, इसलिए ना मैं अपनी आवाज़ डाल रही हूँ। अब ये रोली का तिलक सभी देवताओं को लगा रही हूँ। अब धूप जला रही हूँ। धूप जलाते हुए मंत्र पढ़ रही हैं, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये धूप बत्ती मेरी जल गई है। अब मेरी पूजा संपन्न हो गई है। घंटी बजा रहे हैं भोले बाबा के लिए भाई। अब ये तुलसी जी की भी आज के दिन सेवा करनी चाहिए, तो अब मैं ये तुलसी जी को जल चढ़ा रही हूँ। तुलसी जी को अब मैं तिलक लगा रही हूँ। धूप बत्ती की तैयारी कर रही हूँ। अब ये दिया रख दिया, दिया जला रही हूँ। साइड में बालकनी में कोको खड़ा है, वो खूब जोर जोर से चिल्ला रहा है, पूजा नहीं करने दे रहा। ये धूप बत्ती दिखा रही हूँ मैं तुलसी माता को। और फिर तुलसी माता से प्रार्थना करती हूँ जितनी भी सुहागनें आपकी पूजा करती हैं, जो भी पूजा करें उनकी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और आज के दिन परिक्रमा लगाते हैं तो कहते हैं खाली हाथ नहीं लगानी चाहिए, चाहे जल के लोटे से ही लगाइए। तो मैंने ना टॉफ़ियाँ ले ली हैं 11, मेरे से 11 ही परिक्रमा लगाई जाएंगी, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द रहता है तो मैं ज़्यादा नहीं लगा सकती। तो इसलिए मैंने तुलसी माता की टॉफ़ियों से 11 परिक्रमा लगा दी हैं। और अब ये टॉफ़ियाँ मैं बाद में बच्चों को प्रसाद के रूप में बांट दूंगी। अभी बस तो इसीलिए अब आप सबको सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबका सुहाग ऐसे ही बनाए रखे और हमें आगे भी मौका देती रहें, हम इसी तरह पूजा पाठ करते